श्री राम और मकराक्ष का युद्ध। मकराक्ष राक्षस एक ऐसा बलशाली योद्धा था कि उससे दूर दूर तक कोई भी उसे हरा नहीं पाता था। ये रामायण की बात है। जब रामचंद्र जी गए तो राम तो भगवान थे, उनके सामने कोई भी कुछ नहीं, लेकिन उन्हें भी एक मानव योनि में जन्म मिली है तो वो मानव के रास्ते से ही चला करते थे। किसी को शक ना हो इसीलिए वो अपने ही अनुसार चला करते थे। यहाँ तक कि उनके वो ऐसा जीवन जीते थे कि जब मेघनाद ने उसे गरुड़ा पास में नाग पास में बांध दिया था तो गरुड़ देव भी शक में हो गए और उन्हें कई जन्मों तक भटकना पड़ा था कि ऐसा ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो धरती पर लेटे हुए और एक मेघनाद जैसे योद्धा उन्हें मार दिया हो, नाग पास में बांध दिया हो। तो ये थे भगवान की, वो अपनी मर्यादा में ही चलते थे जो एक मनुष्य की मर्यादा होती थी, अन्यथा उनका एक बाण ही सारी सृष्टि का नाश कर सकती थी। लेकिन वो अपने ही मनुष्य की मर्यादा में चला करते थे। दोस्तों, जीवन में एक बात तो तय है कि हम जैसे हैं उसे चलना सीखें। जब भगवान ऐसा नहीं कर पाए तो हम आप किस गली में हैं, मनुष्यता का पालन करना सीखें। दोस्तों, जब मकराक्ष का वध हुआ तो बोला जाता है कि रावण को ऐसा ठेस लगा कि वो स्वयं ही युद्ध के लिए आ पहुंचा। उसके सामने बड़े बड़े योद्धा होते हुए भी वो स्वयं ही लंका के युद्ध में कूद पड़ा। लेकिन राम जी ने उसे ऐसा बेइज्जत तरीके से उस पर वार किया कि उसका रथ का चकनाचूर किया, उसके सारे शक्तियों को नष्ट कर दिया और उसके मुकुट तहाद को उसने मिट्टी में मिला दिया और उसे निर्भयावस्था में उसे छोड़ दिया कि हम निहत्थे किसी शत्रु पे वार नहीं करते थे। तो ये थे श्री राम। आखिर मकराक्ष था कौन? मकराक्ष रावण के भाई का पुत्र था। रावण के भाई के पुत्र था। रावण के पिता उसके मकराक्ष के पिता को जब राम ने मार दिया था युद्ध में, तब हनुमान जी ने लंका जब जलाई थी तो उसके पिता मर गए थे। तो उसके माता ने सिखाया था कि राम जी द्वारा भेजे गए दूत के कारण उनके पिता का वध हुआ, तो उसने अपना प्रण लिया था कि हम उसका विनाश कर देंगे, राम को, सेना को। इसलिए वो रावण भी उससे युद्ध करने के लिए भेजा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो युद्ध में मारा गया। वो इतना बलशाली था कि सभी देवता मिलकर भी शायद उसका सामना नहीं कर पाते थे और वो दूर दूर तक उनका सामना करने वाला कोई था भी नहीं। ऐसा था मकराक्ष। जब मकराक्ष को मारा तो राम ने दंडवत होकर उनके सामने शीश झुकाया कि हम ऐसे अपने पिता की बातों पर मर मिटने वाले को हम सलाम करते हैं। ऐसा हर किसी को बनना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान होता है। दोस्तों, माँ बाप का स्वाभिमान, ये सभी जानते कि माँ बाप का जो स्वाभिमान है वो हमारा भी स्वाभिमान है। इसलिए अपने माँ बाप को ऐसे पालन करना सीखें, उनकी बातों को और उनके जीवन को। हम रामायण की बात इसलिए लाते कि उनमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, उससे काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं दोस्तों जीवन में। और मिलते फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। प्रणाम सभी को। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को साथ में दबाना ना भूलना। मिलते फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। प्रणाम सभी को।